करने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ के बारे में माननीय बहन जी को, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन जी को पता चला, तो उनके प्रोग्राम पूरे देश के भैया ने शांत रहे सब लोग। तो आप लोगों को, आप माननीय बहन जी के आदेश अनुसार यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यार जानते हैं जाओ, और मैं यहाँ पूरे जो कमिश्नरी को देख रहा हूँ, प्रभारी के रूप में वेस्टर्न को देखता हूँ, पश्चिमी यूपी को, और हमारे साथी हमारे भीमराव अम्बेडकर जी भी ये MLC पूर्व रहे, सबको एक सदस्य कमेटी पूरी आपके बीच में भेजने का काम किया है। अब आप पूरी जो यथावत घटना हुई है आप उन्हें बताओ, तो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, हर तरीके से घबराने कोई, जो सही बात है वो पूरा बताओ हम लोगों को। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सर पदम सिंह। अच्छा, आपकी बेटियां हैं दोनों? देखिए, अभी मान्या बहन जी को जैसे ही खबर मिली है, मान्या बहन जी के यहाँ से मुझे फ़ोन आया है, और इधर फिर हमारी पूरी टीम, माननीय शमसुद्दीन राय साहब हैं जो पूरा यूपी पश्चिमी देखते हैं, और इधर हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं जो ये विधान परिषद सदस्य रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी कोऑर्डिनेटर हैं। बाकी इधर का जो मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के, ज़िले के, इधर लोकल सारे लोग बहन जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। हम लोग इसीलिए आए हैं कि देश के 75-76 साल आज़ादी को हो गया, आज भी क्या हम लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादी खुशहाली रूप में नहीं कर सकते? अगर इस तरह का अन्याय आज भी जारी है तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है क्या कर रही है? इसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो तो मुझे लिखित में मिला है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या घटना उस दिन हुई थी, कुछ आप खुद हमें बताएं ताकि मैं उस बात को बहन जी के पास जा कर के आपकी बात को रख सकूँ। सर जी, ये ब्यूटी पार्लर पर गई थी। हाँ ठीक है। मेरे बहनों के साथ जी। और वो जब बारात आ गई थी तो वो वापस लौटे जी। ये श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, उसके पास डीजे लगा हुआ था, वहीं से बारात चल रही जी। तो वो वहाँ आए और उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई साहब इस डीजे को बंद करा दो, मैं गाड़ी निकाल ले जाऊँगा। तो उनके पीछे 3-4 लड़के आ गए, गाड़ी ले गए, तो जिनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे उल्टी सीधी। इनसे लड़कियों से उनकी फूफा से उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे गांव की लड़की हैं और पदम सिंह की बेटी हैं, जानते हैं तुम? मान के हम किसी अभद्र भाषा थे, यानी कि चमार फमार कहते हुए, मान के कोई होगा सो अपने घर को होगा, तो बहुत गंदी गंदी बातें कही थी। तो उन पर सहन नहीं हुआ, उन्होंने भी कुछ कह दिया होगा, तो उनका गले बांध पकड़ के वो गाड़ी में तक खींच ली। आपके बहनों को आपके बच्चों को कोपा यहाँ है। कहाँ है वो? हाँ इधर हाँ, आगे आगे बताओ। तो और मेरी भी बहन भी थी इनके साथ जी। अच्छा, तो वो बहन इन पे से गाड़ी में से निकल के वो भाग के पहुंची मेरे पास, बान की भैया तेरे जीजा को पीट रहे हैं, और भांजा मान के मामा पापा खत्म कर दे। ये हैं बहनोई जी आपके? ये है, अब तो सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है। बैठ जाओगे, बैठ जाओ। यही थे साथ जी।
क्यों भाई, आप तो मौके पर रहे हैं, क्योंकि आप तो घर में रहे, आप तो लेके बेटियों को गए थे ब्यूटी पार्लर, तो क्या बात हुई थी आपसे, कुछ जानकारी दीजिए थोड़ा। मैं ब्यूटी पार्लर से लेके आ रहा था, तो रास्ते में प्रोग्राम था, वहाँ से पहले गाड़ियाँ खड़ी थी डीजे वगैरह की जी। तो उनके पीछे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने इनके पास कॉल की कि डीजे बंद करवा दो, मेरी गाड़ी निकाल लो, मैं लड़की लेके आ गए। मैं कॉल कर रहा हूँ, इतनी देर में वो आ जाते हैं। 2-3 मोटरसाइकिलें पीछे, 2-3 बंदे हैं। तो वो बोल रहे थे दुल्हनों को सजवा के कहाँ ले जा रहा है, हमसे कुछ करवा ले। मतलब बहुत घृणा शब्द बोले उन्होंने। मैंने ये बोला कि आप ये क्यों कह रहे हो, आपके गांव की लड़की है, मुझे नहीं पहचानते, ये तो आपके गांव की लड़की है। उन्होंने कहा कोई 1.5 साल ही हमारी कुछ नहीं लगती है। बिटिया लोग तो हमारी पहचानी होगी उनको। हाँ जानते हैं, वो जानते हैं। वो अंगूठी कन्यादान के लिए लेके आए थे, वो भी पर्स था, उन्होंने वो भी निकाल लिया। वो सारा पीटा, तो फिर वो वहाँ से आगे हमने आगे गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ से आके पांडाल में घुस गए, उन्होंने पांडाल में तोड़ की, सारा सामान फैला दिया उन्होंने। मेरी गाड़ी खड़ी तो उन्होंने कॉल करके फिर घर से ट्रैक्टर मंगा के ट्रॉलियाँ भर के फिर ट्रैक्टर से गाड़ी तोड़ी है मेरी। उन्होंने पूरा हंगामा किया, फिर जयकारे लगाए, उन्होंने नारे लगाए उसके रेजिमेंट का जयकारे लगाते, तलवार दिखाते हुए उन्होंने पूरा दंग किया है। 3 बार हमला किया उन्होंने। इसी गांव के थे कि बगल? इसी गांव के थे। अच्छा। और लड़की वाले के जो ससुर बन रहे थे, उनके सर में चोट आई, उनके सिर फोड़ दिया उनका। उनको भी मारा उन्होंने। लड़के के पिता घर में आके मारा है कि वहाँ बारात में रहे ना, जहाँ जनवासा रहा होगा वहाँ पर वो लोग पहुँच के लोगों को मारे होंगे, वो लोग भी भाग गए होंगे। ये है ना। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं आप? 16 हैं, कुछ अज्ञात हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 5 लोग हुए। लड़के भी भगे, वो सारे भगे, बारात भग चुकी थी, शादी वगैरह कुछ नहीं होता। बारात वालों को पूरा पंडाल फाड़ दिया उन्होंने। मतलब हमारे खाना पीना सब। लड़की ऐसी है, उन्होंने बहुत बदतमीजी से किया लड़की। वो समझ रहे बेटा, जो बात में क्यों होंगे तो मालूम है कि वो अगर इस तरह से बता रहे हैं तो और ज़्यादा ही बोले होंगे, वो समझ रहा हूँ। ये सो आए हैं क्या यहाँ थाने के? कहाँ है? बुलाओ उनको, जगह दो उनको थोड़ा। आए हो जरा सही रहो। जी तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं तो इसमें ये नहीं, आप ऐसी घटना में आए हो फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादी शुरू नहीं कर पाएगा क्या? और इसमें जो इन्होंने नामजद किया, कितने लोग नामजद किया आपने? 15। कितने गिरफ्तार हुए? 10 हो गए। 10 हो गए। अभी तक तो आपका जो मैसेज था वो 6 लोगों का था। नहीं तो आज 4 हो गए ना। आज 4 हुए। 4 हो गए। अच्छा, ये घटना आपकी 21 तारीख को है, आज 25 तारीख हो गई है, अभी 10 पूरे किए हो आप? 10 पूरे। 5 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। उनके लिए दबिश चल रही है, कुछ के फैमिली मेंबर। नहीं, इनको गिरफ्तारी करिए और इनकी आप सुरक्षा देखिए। भाई ये बताओ, आज भी देश की आजादी के बाद अभी हमने देखा है कि राजस्थान में भी एक व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ने के नाते पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। अब आज भी ये उत्तर प्रदेश की दशा है कि जहां हमारे गरीब आदमी 2-2 बेटियों के एक साथ शादी कर रहे हैं, आज इस तरह दबंगों के द्वारा जब इनको ब्यूटी पार्लर से लेकर के आ रहे हैं और इस तरह इनको घसीट करके पीटा गया, मारा गया, इनको घसीट के ले जा रहे थे, इससे ज्यादा तो और दुर्दांत अपराधी हो ही नहीं सकता कोई। तो इस पे आप लोग उनको गिरफ्तारी करिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो बाबा जी की सरकार चल रही है, जो ये कहते हैं कि अपराधी सब बिल्कुल शांत हो गए हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूँ कि 75-76 सालों में अगर गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है तो ये जंगल राज, इससे ज़्यादा बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता। मैं तो लगातार मान्या बहन जी के निर्देश पर चल रहा हूँ। अभी मैं गया था जौनपुर में 2 पति पत्नी अपने खेत की सिंचाई करने गए, उनको मार करके नहर में फेंक दिया गया। उनकी लाश 8 दिन के बाद बरामद हुई, जब मान्या बहन जी ने मुझे भेजा गया था। अभी गोरखपुर में इस तरह 2 नाबालिग बच्चों को मारा गया। अयोध्या का घटना आप सभी लोग सुने होंगे, किस तरीके से निवस्त करके, रेप करके हत्या की गई। तो ये हो क्या रहा है इस सरकार में? मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ये सरकार चल रही है, सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, सरकार पूरी तरह नाकाम है। और जो इनके प्रशासन के लोग हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा लगाम लगाएं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं ये कंट्रोल की जाएं। तो इसमें हम क्या उम्मीद करें कि ये 5 लोग गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? हाँ, आप आए हैं कि और कोई आया? और सीनियर लोग साथी आपके आए? कप्तान साहब का नंबर है? जिलाध्यक्ष जी बात कराओ। आपके थाने की दूरी कितनी दूरी है ये बताओ आप। पहली बात ये 2.5 घंटे मैं ये तो नहीं पूछ रहा होती हूँ कि आपके इस गांव से आपके थाने की या चौकी की दूरी कितनी है? करीब 10 किलोमीटर तो होगी। नहीं, आप लगा लीजिए इधर से 10 किलोमीटर
मान लो, आपको 10 किलोमीटर कितनी देर लगेगा? ये थोड़ा रास्ता डिस्टर्ब है हम भी तो आए उसी जी, रास्ते इसी रास्ते से आपके साथ में आ रहे वही हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितना समय लगा? हमें तो करीब मुश्किल 12 से से 20 मिनट 20 मिनट मान लो, हद से हद 20 मिनट 2.5 घंटे तक तांडव मचता रहा और आपका 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको आहट नहीं हुई है। बगल के गाँव के आगे भाई आईजी का नंबर है, डीआईजी आईजी का। कई घटनाएं इस टाइप की अगर तांडव होता रहा और 2.5 घंटे तक आपको सूचना नहीं मिली। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया आज एक सेकंड के अंदर देखती है, वायरल हो जाता है। आपको ये दोबारा 3 बार वो लोग आते रहे और घटना करते रहे, बारात वापस देखती चली गई, फिर भी आप लोग संज्ञान नहीं ले पाए। ये आपकी नाकामी नहीं है। सूचना मिलने के यहाँ पे 15-20 मिनट में पुलिस पहुँच गई। सूचना मिलने के लगभग देखिए जब आपकी से सूचना मिली काम करने का जो तरीका है आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट के अंदर अपडेट होती है। लगा रहा हूँ हमारे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आपने अभी एसएसपी को दोबारा लगाया है फिर डीआईजी थे। मतलब इतनी बड़ी 2.5 घंटे तक मतलब ये क्या मैसेज गया होगा कि यहाँ के लोग इस तरह के हैं, दबे पिसे, उनके हम शादी क्यों करें? यही तो हुआ ना। तो इससे इमेज क्या गई, और उसमें आपकी भी गई, मतलब शासन की गई, प्रशासन की भी गई। आप कहीं भी जाओगे, पूरे जिंदगी सर्विस करोगे ना, ये जो उम्र पे आपके जो दाग लग गया है ना, ये जीवन में कभी धुलेगा नहीं। कि आपके थानाध्यक्ष रहते हुए एक गांव में 2 बेटियों की बारात इसलिए लौट गई थी कि दबंगों ने गुंडागर्दी की, और आप वो इकबाल कायम नहीं कर पाए। अभी भी आपका इकबाल नहीं है। आपका इकबाल अगर कायम होता तो वो ये घटना नहीं है। मतलब ये एक सामाजिक व्यवस्था पर कलंक है। आज के समय जिन्होंने किया वो तो मान लो कि ये दबंगई के साथ साथ गंदी मानसिकता। हेलो, हाँ डीआईजी साहब बोल रहे हैं। डीआईजी साहब बात कर रहा हूँ, मैं यूपी प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, बीएसपी जी। मीटिंग में है, चलो बोल देना कि प्रदेश फोन आया था, बात कराइएगा, अभी आ जाए तो ठीक है। आ जाओ, आज ही को मिलाओ। आप इनसे पूछेगा, अगर पुलिस की प्रशासन इनके साथ ना हो, हर घड़ी में हर पल इनके साथ प्रशासन रहा है। घटना होने के बाद प्रशासन तो साथ रहेगा। जी बिल्कुल। हम घटना के पहले ऐसा क्यों मान रहे हैं जो घटना हो गई? ये आपका कहना भी, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये घटना आपको देखो बहुत कुछ जी, तो बिल्कुल। संज्ञान में, और जो लोग 15 या 10 रह गए उनको ऐसा सबक सिखाओ कि आप ऐसा सबक सिखाओ। आप सुन लो, यहाँ के लोगों का कहना क्या है कि वो बाराती के तौर पे आपके थाने में दर्ज है। ये कहना गलत है इनका। आप कमल भाई पूछिए क्या क्या अभी लोग बता रहे हैं, हम लोग कान तक जा रही है लगाएंगे कि अभी भी अगर उनको ऐसा सबक सिखा दो कि वो दोबारा ऐसी घटना की सोचने की, ऐसी घटना तो पूरा गांव ही नहीं सोचेगा कभी करने। तो आपने आप ताकत उनसे का बल प्रयोग तो करो। बल प्रयोग पूरा हो रहा है और आप उनसे पूछिएगा। जो कह रहे थे आप अगर आप एक आक्षेप करोगे तो इसी तरह का बोलेंगे। जी जी। इसका मतलब वो ये गांव बैठे के हैं, हैं, इनके परिवार के बैठे नहीं हैं। है, उनके ऐसा मनोबल नहीं है। बढ़े हुए हैं। बैठे हैं, आप उनके घर देखिए क्या क्या कराया, क्या पुलिस जो विमल भाई कहाँ है? शक्ति दिखा रहे हैं उससे ज्यादा करें। लगा दो ना ये योगी जी नंबर। से मैं गुजारिश करता हूँ, जी अगर छोटी बड़ी कोई घटना हो जाती तो बुलडोजर चल जाता है 1 मिनट के अंदर। जी। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद एक बुलडोजर का नाम तक नहीं आया। जब थाने पहुंचा तो यहाँ गांव से कॉल किया बानकी के अब जाए नहीं कि नहीं सिमटा ले, नहीं तो जाते ज्यादा बुरा वाला है जावे। चमड़े उधेड़ देंगे, चमड़े उधेड़ देंगे। लोकेश ने कही जैसे मेरे पास यहाँ उन्होंने कॉल किया था लोकेश ने कि इस जाओ अगर यहीं की यहीं सिमटा लें, नहीं तो गांव में आवेगा तो जाते भी ज्यादा बुरा कर देंगे। हाँ ज्यादा आंग मत बढ़ा, अभी नहीं समाप्त कर ला। धमकी जो दे रहे हैं वो भी बताओ। 21 तारीख की रात को आपकी यहाँ बारात आई थी, क्या मामला हुआ था उसमें?
मेरी लड़की ब्यूटी पार्लर के लिए गई थी। फिर क्या हुआ था? मेरे बहनों ही उनके साथ लड़कियों के साथ थे। और अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके आगे क्या हुआ था? मतलब पूरा वाक्य आप बता रहे थे। वहाँ से लौट के आ रही थी ये लड़की मेरी। अच्छा, तो मेरे बहनों ही इनके साथ थे और इनकी गाड़ी थी। अच्छा, ठीक है, आप ही बता दीजिए, आप वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था? पूरा वाक्य जी वहाँ पे मैं मौजूद था, मैं ही गाड़ी चला रहा था। तो वहाँ पे डीजे वगैरह खड़े हुए थे आगे। हाँ, मैंने वहाँ गाड़ी लाके खड़ी कर दी। अच्छा, जो लड़की के पिताजी हैं उनके पास मैंने फ़ोन किया, मैंने कि डीजे बंद करवा के आप ये गाड़ी निकलवा रहा हूँ, मैं लड़की की लेके आ गया हूँ। तो वहाँ पे मैं फ़ोन करके खड़ा ही हुआ था, इतने में 2-3 बंदे पीछे से आते हैं। वहाँ की लड़कियों को सजवा के लेके आगे, इनके साथ हमारे पे भी करवा ले जो कुछ करवाना है तेरा। अच्छा, हाँ, कहाँ लेके जा रहा? मैंने उन्होंने ये बोला, भाई आपके गांव की लड़की है, मेरे को नहीं पहचानते। तो ये उनके पदम सिंह की लड़की हैं। उन्होंने बोला हमारी साली कोई ढेड़नी वगैरह कुछ नहीं लगती है। अच्छा, हाँ, उन्होंने मेरे को इतने में तो खींच लिया, निकल साले लड़कियों को भी खींच लिया। वहाँ पे मार पीट की। मेरे गले में चैन पड़ी थी, चैन निकाल ली, हाथ में चैन अंगूठी थी वो भी निकाल लिया। और 2 अंगूठियाँ भी थी, हम कन्यादान के लिए लाए थे। हाँ। वो पर्स में रखी थी वो भी निकाल लिया। वहाँ पे खूब मारा पीटा, लड़कियों को भी, मेरी पत्नी थी उसको भी। वहाँ पे जो बचाने आए उन हमारे जो शादी हो रही थी लड़कों के पिता की, उसकी भी सर फाड़ दी, वो बचाने आ रहे थे हमें। और इन्होंने भी बचाया, इनको भी खूब पीटा। अच्छा, वहाँ से मैंने अपनी गाड़ी बढ़ा के आगे कर दी, प्रोग्राम में खड़ी कर दी। वहाँ पे भी आके उन्होंने खूब तांडव किया, बफर में आके सारा सामान फैला दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। और हम अंदर बंद हो गए। उन्होंने गेट में भी खूब लात दी, साली लात दे करके तलवारें निकाल के लाए वो। और जयकारा लगाते रहे वो, यादव समाज का जयकारा देते हुए। फिर घर से कॉल करके उन्होंने ट्रैक्टर बुलाया है, ट्रैक्टर बुला के खड़ी हुई गाड़ी में टक्कर दी है। और बंदे भी बुलाए उन्होंने। बहुत ज़्यादा आतंक किया उन्होंने, 3 बार आतंक किया है। प्रशासन कितनी देर में यहाँ पे? प्रशासन उनके बाद ही आया है प्रशासन। जब वो लोग चले गए? चले तो नहीं गए, वहीं पे थे वो। हाँ। उसी बार आ गया था प्रशासन। कितना देर टाइम लगा था लगभग? ये वाक्य कितनी देर चला था? वाक्य चला था शायद नहीं 2.5 घंटा तो नहीं, घंटा भर तो चला है वाक्य। घंटा भर हाँ। चला है। और उसके बाद प्रशासन ने जो वही जब वो लोग आए तब वो लोग हटे? हाँ, प्रशासन आ गया जब हटे हैं वो लोग, जब ये तनाव खत्म हुआ है। वो नहीं, वो तो बहुत जनसंख्या उनकी बढ़ती जा रही थी, गाँव से कोई डंडा फरसा वगैरह लेके, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई क्या थी। कोई पुरानी लड़ाई तो नहीं थी? पुरानी लड़ाई में तो नामदार हूँ, पुरानी लड़ाई की तो इनको पता होगा। हाँ, मैं तो इनका आपसे रिश्तेदार सवाल हूँ। करना चाह रहा था कि क्या कोई पुराना मामला तो नहीं था, कोई बात? अच्छा, क्या आप लोगों को पहले कभी इन लोगों ने परेशान किया था कि आपके जानने में थे? परेशान तो किया नहीं है। हाँ, तो आप उस दिन मौजूद थे, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? पार्लर से सच के आ रहे थे हम। हाँ, इससे पहले आप लोगों ने देखा था कोई जान पहचान उन लड़कों की है? मैं गांव के माए यादव लोग हैं ये। अच्छा, हाँ, मैंने तो इनके हाथ और जोरे में ही मान जाऊं तो पाँव चीरे हूँ, बिना माने बिना मुँह में धक्का फक्का से कर दो थप्पड़। जब आप गाड़ी से आ रही थी उन्होंने गाड़ी रोकी थी, आप लोगों ने रोकी थी? नहीं, गाड़ी तो साइड खड़ी थी, डीजे खड़ा था आगे। हमने मेरी खुद की बारात चढ़ रही थी उस टाइम। दोनों बहनों की ना? दोनों सगी बहनें हम। चढ़ आप दोनों के लगाया गया था? मेरे